हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा हिस्ट्री क्लासेस में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगेन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को स्टार्ट किए थे। तो बच्चों, इस चैप्टर के हम बेसिक फार्मूले के वीडियो को पढ़ा चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। बच्चों, आप उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि बिना फार्मूले के आप प्रश्नावली 7A के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, आज हम क्या सॉल्व करेंगे? प्रश्नावली 7A। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बच्चों, इसमें हमें क्या पूछा है? निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? प्रश्नावली 7A में समाकलों के मान ज्ञात करना है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन x dx। तो बच्चों, हमें क्या करना है? यहाँ पे देखिए दिया है x dx इंटीग्रेशन, यानी हमें x dx का समाकलन निकालना है। x का निकालना है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। और ये बच्चों हमारा किसका सिंबल होता है? इंटीग्रेशन का, यानी समाकलन का। तो कल आपको हम एक फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे? इंटीग्रेशन x की पावर n dx। इसका फार्मूला क्या था बच्चों? x की पावर n+1 बाई n+1, और हम कांस्टेंट क्या प्लस करते हैं? c प्लस करते हैं। ये बच्चों हम चाहे जिसका भी समाकलन निकालेंगे, कांस्टेंट हमारा c लास्ट में जरूर ऐड होता है। तो यहाँ पे देखिए x की पावर n dx, यहाँ पे x की पावर कितना है? कुछ नहीं दिया है, यानी x की पावर क्या है बच्चों? 1 है। तो यहाँ पे हम इसको क्या मानेंगे? x की पावर 1। इसका हमें क्या निकालना है? dx। तो फार्मूला क्या होता है? x की पावर n+1 बाई n+1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x की पावर n का मान क्या है बच्चों? 1 है, प्लस 1 बाई n का मान क्या है बच्चों? 1 है, प्लस क्या प्लस कर देंगे? 1, और उसमें कांस्टेंट क्या ऐड करेंगे बच्चों? कांस्टेंट ऐड कर देंगे c। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या आ गया? x की पावर 1 में 1 ऐड कर देंगे, पावर 2, बाई 1 में 1 ऐड कर देंगे, पावर 2, और क्या प्लस कर देंगे बच्चों? कांस्टेंट हम प्लस कर देंगे c। तो यहाँ से x dx का समाकलन क्या आ गया बच्चों? x की पावर 2 बाई 2 प्लस c, और यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। तो बच्चों, इसमें हमारा कौन सा फार्मूला लगा है? x की पावर n dx का समाकलन x की पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। तो बच्चों, ये हमारा किसका फार्मूला होता है? x की पावर n dx का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इंटीग्रेशन x की पावर 8 dx। अब बच्चों, हमें किसका समाकलन निकालना है? हमें निकालना है x की पावर 8 dx का। तो यहाँ पे भी देखिए बच्चों x की पावर n, यानी ये हमारा n का मान दिया है, यानी कौन सा फार्मूला लगेगा? x की पावर n का, x की पावर n+1 बाई n+1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? x की पावर n का मान कितना दिया है? 8 + 1 बाई n+1। n का मान कितना दिया है? 8 + 1, और कांस्टेंट क्या प्लस करते हैं? कांस्टेंट हम प्लस करते हैं c। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x की पावर 8 में 1 को ऐड कर देंगे, पावर 9, बाई 8 में 1 ऐड कर देंगे, पावर 9, और प्लस क्या हो गया बच्चों? c। यही क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो बच्चों, यदि आपको x की पावर n का समाकलन निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? ऊपर वाले में 1 प्लस करके पावर लगा देंगे और नीचे भी वही लिख देंगे, यानी x की पावर n+1 बाई n+1 का फार्मूला लगाएंगे। और कोई भी हम समाकलन निकालेंगे उसमें कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे? उसमें कांस्टेंट हम c प्लस करेंगे। तो बच्चों, ये था हमारा 2nd क्वेश्चन। चलते हैं 3rd क्वेश्चन पे। बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इंटीग्रेशन x की पावर -6 dx। तो बच्चों, हमें क्या करना है? इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए x की पावर क्या है? -6, यानी n का मान हमारा क्या दिया है? -6 दिया है। तो यहाँ पे भी हमारा फार्मूला वही लगेगा। क्या लगेगा? क्योंकि ये हमारा x की पावर n dx है, तो यानी x की पावर n+1 बाई n+1, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों? c। तो यहाँ से हो जाएगा x की पावर n का मान -6,
1 को ऐड करेंगे बाई n का मान -6 प्लस 1 और कांस्टेंट क्या ऐड करेंगे बच्चों c। तो यहाँ से देखिए हमारा x की पावर -6 से 1 को माइनस कर देंगे यानी क्या हो जाएगा -5 बाई 6 में से 1 को माइनस कर देंगे 5 प्लस c। तो यानी यहाँ से हमारा क्या आ गया बच्चों -1/5 x की पावर -5 प्लस c। अब यदि बच्चों इसे हम नीचे लेकर आए तो यानी ये हमारा जो x की पावर -5 है जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से हो जाएगा -1/5। जब x की पावर -5 को नीचे लेकर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा x की पावर 5 और क्या प्लस कर देंगे बच्चों कांस्टेंट c। तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इंटीग्रेशन 1/x रूट x dx। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है यानी समाकलन करना है। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो यहाँ पे देखिए कुछ हमारा ऐसा फार्मूला नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं 1/x। अब देखिए रूट x है तो रूट x को हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/2, क्योंकि बच्चों यही 1/2 हमारा क्या लगता है कि रूट लगता है। तो रूट को हम पावर में कन्वर्ट कर दिए dx। अब यहाँ से देखिए हमारा ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/x का पावर क्या है 1 है, x की पावर 1/2 और बीच में मल्टीप्लाई। अब बच्चों अगर गुणा होता है तो पावर हमारा क्या होता है, यदि बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ भी x और हमारा मल्टीप्लाई है तो 1 में 1/2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3/2 यानी हमारा क्या आ जाएगा x की पावर 3/2 dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इस x की पावर 3/2 को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर -3/2 dx। अब देखिए बच्चों ये हमारा x की पावर n के रूप में कन्वर्ट हो गया, x की पावर n यानी n का मान क्या है -3/2 और dx। अब क्या कर सकते हैं हम इस फार्मूले को आसानी से लगा सकते हैं। क्या किए बच्चों हम x लिखे, रूट x को पावर में कन्वर्ट कर दिए तो रूट हमारा जाके 1/2 में कन्वर्ट हो गया। अब दोनों का बेस सेम था तो हमारा पावर क्या हो गया बच्चों आपस में ऐड हो गया। अब इसको ऊपर लेकर गए तो निगेटिव हो गया, अब ये इस रूप में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से हम फार्मूला क्या लगाएंगे x की पावर n+1/n+1। तो क्या हो जाएगा x की पावर n का मान क्या है -3/2 + 1 बाई n का मान क्या है बच्चों -3/2 + 1 और कांस्टेंट क्या ऐड करते हैं बच्चों, कांस्टेंट हम ऐड करते हैं 1 c। तो यहाँ पे देखिए जब -3/2 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा -1/2 -3/2 + 1। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम लेंगे 2 आएगा और जब 2 से 2 कैंसिल यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा 2। अब इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों -1/2 यानी x का पावर क्या हो गया -1/2 बाई यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो -1/2 + c। अब इस -1/2 को क्या करेंगे बच्चों हम ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 x की पावर -1/2 + c और यही क्या हो गया बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है इंटीग्रेशन 1/√x dx। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, हमें इंटीग्रेशन करना है रूट x का। तो यहाँ पे देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx। इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 को यदि हम ऊपर लेकर जाएंगे तो बच्चों तो ये पॉजिटिव से क्या हो जाएगा निगेटिव साइन हो जाएगा यानी x की पावर -1/2 dx हो जाएगा। अब ये देखिए हमारा x की पावर n के रूप में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे इस फार्मूले को हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर n का मान -1/2 + 1 बाई n+1 यानी -1/2 + 1 और कांस्टेंट क्या ऐड करेंगे बच्चों c। अब -1/2 + 1, 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा x की पावर 1/2 बाई
यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1/2 प्लस क्या कर देंगे c। अब देखिए बच्चों इस 1/2 को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो 2/1 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ हो गया 2 हो गया, 1 का नीचे कोई मतलब ही नहीं है। अब x की पावर 1/2 बचा, तो यहाँ लिखेंगे x की पावर 1/2 प्लस c। अब इसे क्या लिख सकते हैं 2 x की पावर 1/2 है, यानी बच्चों क्या लिख सकते हैं रूट x लिख सकते हैं प्लस c, क्योंकि जब हमारा रूट आता है तो उसे हम पावर में 1/2 कन्वर्ट करते हैं। अब जब 1/2 है तो इसे क्या कर सकते हैं बच्चों हम रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया 2√x प्लस c। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है इंटीग्रेशन z की पावर -1/3 dz। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है इंटीग्रेशन z की पावर -1/3 dz, यानी z का हमें समाकलन करना है किसके सापेक्ष z के सापेक्ष। तो यानी देखिए जैसे हमारा x की पावर 1 होता है ऐसे समझ लीजिए z की पावर n है। तो यहाँ पे n का मान क्या दिया है -1/3। ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा z की पावर -1/3 प्लस 1 n का मान -1/3 प्लस 1, बीच में कांस्टेंट क्या ऐड करेंगे c। तो यहाँ पे देखिए बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे तो z की पावर -1/3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 3 1 जा 3, 3 में से 1 को माइनस कर देंगे 2/3 बाई क्या हो गया, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आएगा 2/3 प्लस क्या कर देंगे c। अब देखिए जब 2/3 को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बच्चों 2/3 से क्या हो जाएगा 3/2, यानी उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2 z की पावर 2/3 प्लस c। और यही क्या हो गया बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यानी समाकलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इंटीग्रेशन 2 की पावर x dx। तो बच्चों हमें क्या करना है 2 की पावर x dx का समाकलन ज्ञात करना है। तो बच्चों कल आपको हम एक फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन a की पावर x dx। इसका फार्मूला क्या था a की पावर x log a आधार e, और इसमें क्या प्लस करते हैं बच्चों कांस्टेंट प्लस करते हैं c। तो यहाँ पे देखिए ए हमारा क्या होता है कोई नंबर होता है, तो यहाँ पे नंबर हमारा क्या दिया है 2, और पावर क्या होना चाहिए बच्चों x होना चाहिए, और देखिए पावर हमारा दिया है x dx, यानी यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा a की पावर x dx का फार्मूला a की पावर x बाई लॉग a आधार e प्लस c। तो यहाँ से बच्चों जब इस फार्मूले को लगाएंगे तो क्या आएगा a की पावर x, यानी a की पावर x यानी 2 की पावर x लिखेंगे बाई लॉग ए आधार ई, लॉग ए का मान क्या आया है बच्चों 2 आया है, और आधार हमारा क्या हो जाएगा ई, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे सी। यही क्या हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या होता है ए की पावर एक्स, जिसमें ए हमारा 2 है पावर एक्स है, तो क्या होता है हमारा फार्मूला ए की पावर एक्स बाई लॉग ए आधार ही, तो ए की पावर एक्स यानी पूरा यही उठा के रखना है, तो यानी 2 की पावर एक्स को हम रखे बाई में लॉग ए, तो लॉग ए का मान क्या दिया 2, बेस हमारा क्या है ए, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देते हैं बच्चों सी। तो ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है इंटीग्रेशन बी की पावर एक्स प्लस ए डी एक्स। तो बच्चों हमें क्या करना है इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है a की पावर x होता है, यहाँ पे b की पावर x प्लस a दिया है। यदि हमारा a ना दिया होता ये तो b की पावर x हमारा इस रूप में बन सकता था, लेकिन यहाँ पे a दिया है तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे बच्चों b की पावर x इंटू b की पावर a डी एक्स। देखिए इसको हमारा आधार सेम है तो यानी मल्टीपल में है तो ऊपर की घात हमारा प्लस हो सकता है, यानी b की पावर x इंटू बी की पावर a में हम तोड़ दिए। अब यहाँ से देखिए जो बच्चों b की पावर a है ये हमारा पूरा क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं, यानी b की पावर a हमारा बाहर हो गया तो क्या बच गया b की पावर x डी एक्स।
तो यहाँ से देखिए बच्चों a हमारा बाहर हो गया, क्या बच गया b की पावर x। अब b की पावर x इस रूप में हमारा कन्वर्ट हो गया है, यानी a की पावर x का फार्मूला b की पावर x का फार्मूला सेम ही होगा, बस यहाँ पे a की जगह बच्चों हमारा क्या दिया है b। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, तो b की पावर ये हमारा कांस्टेंट है, b की पावर x यानी क्या हो जाएगा a की पावर x यानी b की पावर x बाई लॉग a आधार e यानी लॉग b आधार e, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, कांस्टेंट हम प्लस कर देंगे c। तो यहाँ से देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा b की पावर x इंटू बी की पावर a बाई लॉग b आधार e प्लस कांस्टेंट। क्या किए बच्चों b की पावर x में b की पावर a से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करेंगे पावर को हम ऐड कर देंगे, यानी b की पावर देखिए दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से b की पावर हम क्या लिख देंगे a प्लस एक्स, हो जाएगा b की पावर a प्लस एक्स बाई लॉग b आधार e, और कांस्टेंट क्या ऐड कर देंगे बच्चों c। यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो बच्चों हमें इसमें किसका समाकलन करना है 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर का, किसके सापेक्ष y के सापेक्ष। तो बच्चों कल आपको एक हम फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स, यानी जब हम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष तो क्या आता है साइन इनवर्स एक्स। और यहाँ पे देखिए जो हमारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है वहीं पे हमें क्या दिया है एक्स की जगह वाई दिया है, यानी 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे डी एक्स था, यहाँ पे वाई, यानी कहने का मतलब है बच्चों जो हमारा एक्स है उसे हमें वाई में दिया है, तो यानी इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे वाई दिया है तो इसका हमारा क्या हो जाएगा बच्चों समाकलन साइन इनवर्स y, और कांस्टेंट क्या ऐड कर देंगे c। यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो बच्चों आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिए जिससे आप क्वेश्चन को देखकर ही पहचान सके कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है इंटीग्रेशन 1/t√t² माइनस 1 dt। तो बच्चों यहाँ पे हमें किसका समाकलन निकालना है 1/t√t² माइनस 1 का, किसके सापेक्ष t के सापेक्ष। तो कल बच्चों आपको एक हम फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन 1/x√x² 1 dx सेक इनवर्स एक्स, यानी बच्चों यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ हमारा टी दिया है वहाँ पे हमारा क्या दिया है एक्स, यहाँ पे टी के सापेक्ष निकालना है, यहाँ पे एक्स के सापेक्ष। तो इसका फार्मूला क्या आया था सेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ से इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों सेक इनवर्स, जहाँ एक्स है वहीं हमारा क्या हो जाएगा टी, यानी इसका समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों सेक इनवर्स टी, और इसमें हम क्या प्लस कर देंगे कांस्टेंट सी। यही क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर जेड डी जेड। तो यहाँ पे बच्चों हमें किसका समाकलन निकालना है सेक स्क्वायर जेड का जेड के सापेक्ष। तो कल बच्चों आपको एक हम फार्मूला बताए थे सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स के सापेक्ष जब हम समाकलन करते हैं तो क्या आता है tan x आता है, और यहाँ पे सेक स्क्वायर जेड का डी जेड के सापेक्ष कर देंगे। तो यहाँ से बच्चों हम जब सेक स्क्वायर जेड का डी जेड के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा सेक tan x होता है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan z, और कांस्टेंट क्या ऐड कर देंगे c। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है इंटीग्रेशन 1/cos x इंटू cot x dx।
तो यहाँ से बच्चों हमें क्या करना है, समाकलन निकालना है किसका, 1/cos x cot x का। तो देखिए बच्चों यहाँ पे तो कोई फार्मूला हमारा बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम फार्मूले को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, 1/cos x। 1/cos x का अपोजिट क्या होता है बच्चों, sec x होता है, क्योंकि cos x हमारा किसका उल्टा होता है, sec x का। तो 1/cos x को हम क्या लिख सकते हैं, sec x इंटू, अब 1/cot x, 1/cot x का उल्टा क्या होता है बच्चों, tan x होता है, यानी 1/cot x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan x dx। देखिए बच्चों दोनों ही 1 का अपान है हमारा, तो एक बार 1/cos x लिखेंगे इंटू 1/cot x। 1/cos x को sec x में कन्वर्ट करेंगे, 1/cot x को tan x में। अब इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। तो बच्चों कल आपको हम बताए थे sec x इंटू tan x का समाकलन हमारा x के सापेक्ष क्या होता है, sec x होता है। तो यहाँ से इसका समाकलन क्या आ जाएगा बच्चों, sec x, और कांस्टेंट क्या ऐड कर देंगे, c। यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इंटीग्रेशन 1/x 4 की पावर -x dx। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 की पावर -x को ऊपर ले जाएंगे, तो ये जो -x है ये बच्चों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हमारा क्या बन जाएगा, 4 की पावर x dx। अब देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, a की पावर x का, यानी a की पावर x dx का फार्मूला क्या होता है, a की पावर x बाई log a आधार e। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, a की पावर x यानी 4 की पावर x बाई log a, यानी log a का मान क्या दिया, 4, बेस हमारा क्या है e, और इसमें क्या प्लस कर देंगे बच्चों, कांस्टेंट c। यही क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, इंटीग्रेशन 1/e की पावर -x dx। हमें क्या करना है, e की पावर -x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये देखिए बच्चों हमारा क्या है, इंटीग्रेशन 1/e की पावर -x, यदि हम इसे ऊपर लेकर जाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव, यानी e की पावर x dx। अब आपको बच्चों हम कल बताए थे, जब हम e की पावर x dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा क्या आता है, e की पावर x ही आता है। तो यहाँ पे e की पावर x ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर x, और इसमें क्या प्लस कर देते हैं बच्चों, कांस्टेंट c। तो यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और प्रश्नावली 7A का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 7A समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7B को सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ।